हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं जैसा देख रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिएजेंट पार्ट थर्ड स्टार्ट करने वाला हूं। इसका मतलब जो नए बच्चे मुझसे जुड़े हैं उनको ये लग रहा होगा कि सर बाकी के पार्ट कहाँ हैं। बिल्कुल बाकी के पार्ट आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। नहीं मिलेगा, सभी ध्यान से सुन लो। जितना भी मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट पढ़ाया आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन सबको देखना था, जहां वीडियो तो उसके जस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन लिखा होता है, उसके नीचे आपको मिल जाएगा कि अब तक मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको क्या क्या पढ़ाया। पहला मैंने पढ़ा दिया है नेम रिएक्शन। मैं सभी बच्चों को एक बात बता देना चाहता हूं, मैंने अभी तक कोई चैप्टर स्टार्ट नहीं किया है। मैं केवल जैसे जैसे आपको पढ़ा रहा हूं ऑर्गेनिक, वैसे से आप पढ़ो। जैसे चैप्टर स्टार्ट होगा ना तो आप देख लेना चैप्टर वो आपके लिए कितना आसान हो जाएगा। लेकिन आप मेरे तरीके से एक बार ऑर्गेनिक पढ़ के देख लो, समझ में आ गई बात। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले मैंने नेम रिएक्शन या नाम अभिक्रिया पढ़ा रखी है। इसके दो पार्ट हैं, फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दूसरा मैंने स्टार्ट किया था रिएजेंट। रिएजेंट के अब तक, अभिकर्मक के अब तक मैंने फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट अपलोड कर दिए हैं। थर्ड पार्ट ये वाला है। सबको मेरी बात समझ में आ गई है बच्चों। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मैंने कुछ पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहले मैंने नेम रिएक्शन खत्म कर दिए, जो कम से कम एग्जाम में 6 नंबर के 4 नंबर की आती है। रिएजेंट भी कम से कम 4 या 6 नंबर के आते हैं। समझ में आ गई बात। तो जो आपके 4 चैप्टर है ना, 10, 11, 12, 13 12th क्लास वाले, ठीक है, उनकी मैं बात कर रहा हूं। और जो भी 11th क्लास वाले बच्चे हैं उनके भी काफी हद तक ये सब चीजें मौजूद हैं। समझ में आ गई सबको बात, ठीक है बच्चों। चलो, तो जो भी मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट पढ़ा दिया है डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, ठीक है। चलो हम आगे बात करते हैं। अब तक हमने कई रिएजेंट की बात कर ली थी, है ना। इन रिएजेंट को रोज आपको याद रखना है, बहुत आसान आसान सा है। फिर मैं जब चैप्टर स्टार्ट करूंगा, चैप्टर नंबर 10, 11, 12, 13, तुम्हें मजा आएगा पढ़ने में। लेकिन ये सब चीजें याद होनी चाहिए, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। जो अगला रिएजेंट है, पार्ट 2 में मैंने काफी रिएजेंट कवर कर लिए थे। अब जो पार्ट है वो है RMGX। अगला रिएजेंट है RMGX। इसको हम बोलते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। क्या बोलते हैं? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, अभिकर्मक, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। एक बात सभी लोग ध्यान रखना, बोर्ड एग्जाम में चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, RMGX का क्वेश्चन जरूर मिलता है। जरूर का मतलब जरूर मिलता है। समझ में आ गई बात, ठीक। एक बात और ध्यान रख लेना, रेड पेन ये रहा। R के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, पार्शियल नेगेटिव होता है, और MGX के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। समझ में आ गई बात सभी को, ठीक। चलो देखो RMGX क्या क्या काम करता है। तो पहले मैं उसके वर्क बता देता हूं, फिर हम लोग रिएक्शन करेंगे। तो सबसे पहले फंक्शन, इसमें क्या हेडिंग डालोगे? छोटी सी फंक्शन। क्या इसके कार्य है, क्या इसका वर्क है। तो इसके पहले कार्य की बात कर लेते हैं। अगर इसने एल्डिहाइड या कीटोन को देख लिया, या तो एल्डिहाइड को देख ले या ये कीटोन को देख ले, ठीक है। या तो ये एल्डिहाइड को देखेगा या ये कीटोन को देखेगा, ठीक है जी। अगर इसमें से किसी को भी देख लेता है तो इसको ये अल्कोहल में बदल देता है। किसमें बदलता है? अल्कोहल में, अल्कोहल में। और अल्कोहल ग्रुप कौन सा होता है? तो ये वाला होता है, ठीक है। इसी तरह एल्डिहाइड ग्रुप कैसा होता है मैंने बता रखा है। कीटोन ग्रुप कैसा होता है मैंने ये भी बता रखा है। समझ में आ गई सबको यहां तक बात। पहला फंक्शन तो ये काम करता है। दूसरा क्या करता है? अगर ये साइनाइड को देखता है, साइनाइड को, अगर ये साइनाइड को देख लेता है तो इस साइनाइड को ये कीटोन में कन्वर्ट करता है। किसमें करता है? कीटोन में। और ये साइनाइड का फंक्शन है। ये फंक्शनल ग्रुप ये होता है साइनाइड।
समझ में आ गई बात? ठीक है बच्चों, समझ में आ रही है यहां तक बात कि सर कीटोन क्या होता है? तो ये कीटोन होता है R⁻O। और एल्डिहाइड क्या होता है? अगर एक भी R की जगह H लगी होती है वो क्या कहलाती है? एल्डिहाइड ग्रुप कहलाती है। मेरी बात सबको समझ में आ रही है ना कि मैं क्या कर रहा हूं? ठीक है, चलो आगे हम अब बात कर लेते हैं। तीसरा, अगर ये CO2 के साथ रिएक्शन करती है, CO2 के साथ हाइड्रोलाइसिस करती है, CO2 होगा, हाइड्रोलाइसिस लिखा होगा और RMG से एरो पे क्या लिखा मिलेगा? RMGX लिखा हुआ जरूर मिलेगा। तो ये इसको अम्ल में या एसिड में कन्वर्ट करती है। कैसे क्या करती है हम लोग रिएक्शन पढ़ेंगे तब बता देंगे। एसिड। यहां तक सबको बात क्लियर हो चुकी है? चलो 3 के बाद बात करते हैं 4 नंबर की। इधर करते हैं, ध्यान रखना अगर ये एमाइड को देख ले, एमाइड क्या होता है? एमाइड ये होता है, इधर लिखता हूं मैं, RC≡ONH2। ठीक है, या फिर एमाइड के साथ में ये देख ले एसिटिल क्लोराइड को। किसको देख ले? एसिटिल क्लोराइड को। एसिटिल क्लोराइड, एसिटाइल क्लोराइड बोल दो इसको। ये होता है ये RC≡OCl। एसिटिल क्लोराइड को देख ले तो ये इनको भी किसी में कन्वर्ट कर देता है कीटोन में। याद रहेंगे फंक्शन, देखो फंक्शन याद कर लो, आसान हो जाती है। ये फॉर्मूला जो याद करने होते हैं। समझ में आ गई बात? लेकिन अगर ये एस्टर को देखता है, एस्टर बोल देते हो आप इसको, अगर इसको एस्टर को देखता है और एस्टर का फॉर्मूला क्या होता है? RC≡OR को देखता है तो इसको या तो ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा या इसको कीटोन में कन्वर्ट करेगा, या तो एल्डिहाइड में या फिर कीटोन में। क्या मेरी बात सबको समझ में आ गई यहां तक? ठीक है, चलो फटाफट इसको नोट कर लो, फिर आगे बात कर लेते हैं। तो सब याद रख लेना अच्छे से बच्चों, फिर मैं रिएक्शन पढ़ाता हूं, देखना रिएक्शन में आपको याद रहेगा। पहला देखो, पहला क्या पढ़ाया गया मैं वापस दोहरा देता हूं। अगर ये एल्डिहाइड और कीटोन को देखता है तो इसको अल्कोहल में चेंज करता है। ठीक है, पहली बात। दूसरा, अगर ये साइनाइड को देखता है तो उसको ये कीटोन में बदलता है। दूसरी बात, अगर ये CO2 को देख लेता है तो उसको एसिड में कन्वर्ट कर लेता है। अगर ये एमाइड ग्रुप को देखता है तो उसको कीटोन ग्रुप में बदल देता है। अगर ये एसिटिल क्लोराइड को भी देखता है तो भी किस में कन्वर्ट करता है? कीटोन में करता है। अगर ये एस्टर को करता है तो ये एल्डिहाइड या कीटोन में। और मैंने आपको बार बार बोला है, मेरी बातें पूरी सुना करो लास्ट। अब इसको आप नोट कर सकते हो आराम से। देखो जब मैं मिटाता हूं, ठीक है, और तो तुम इसको फटाफट स्किप कर दिया करो, है ना? समझ गए? चलो बहुत बढ़िया बात है, तुम बहुत समझदार हो। अब से हम लोग रिएजेंट के सारे पार्ट कवर कर लेंगे। ठीक है, फिर हम लोग केमिकल काइनेटिक्स के क्वेश्चन से बिल्कुल उनको बोर्ड पे कराया जाएगा। एक क्लास में सारे क्वेश्चंस करवा दूंगा। ठीक है, बहुत जल्दी एक बड़ा सा मेजर टेस्ट लेने वाला हूं आप लोगों का, तो आप लोग सब प्रिपेयर रहना उसके लिए। अच्छे क्वेश्चंस होंगे, सारे लाइव टेस्ट चलेगा, है ना? बिल्कुल ईमानदारी से वो क्वेश्चंस रहेंगे, चेकिंग होगी उनकी बकायदा। ठीक है, समझ गए सभी लोग? चलो नोट करो फटाफट हर चीज को। हो गया होगा, कर लेना। चलो ठीक है, अब मैं मिटाता हूं इसको। अब हम एक एक रिएक्शन को करते हैं। पहला हम करेंगे एल्डिहाइड और कीटोन वाला। तो देखो ध्यान से चीजों को समझना कैसे रिएक्शन हो रही है। पहला मैं ले रहा हूं एल्डिहाइड या कीटोन, किसमें बदलता है ये? अल्कोहल में। लिख लोगे सभी लोग? इंग्लिश में लिख देना, एल्डिहाइड और कीटोन किसमें कन्वर्ट कर रहा है? अल्कोहल में।
पहला एग्जांपल देखो सभी लोग, ए ये दे दिया आपके सामने C डबल बॉन्ड O, यहां दे दिया R और यहां दे दिया H। देखो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, जिसको नहीं पता बता देता हूं, RC डबल बॉन्ड OH, ठीक है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था, RCHO। इनमें से किसी भी तरीके से लिखा जा सकता है। अगर इस CO से एक भी H जुड़ा है तो ये ग्रुप कौन सा कहलाएगा? एल्डिहाइड कहलाएगा, एल्डिहाइड कहलाएगा। समझ में आ गई बात? रिएक्शन करवाई जाती है यहां पे RMgX के साथ में। अब एक बात सभी लोग जानते हो, ये जो R होता है इस पे नेगेटिव होता है, इसके ऊपर पॉजिटिव। इसी तरह जो ये ऑक्सीजन होती है इस पे क्या होती है? नेगेटिव होता है, और इस कार्बन पे पॉजिटिव, क्योंकि ये बॉन्ड इधर जाता है। समझ में आ गई बात? अब ये नेगेटिव पॉजिटिव क्यों हुआ? क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, वैद्युत ऋणता किसकी ज्यादा है? तो यहाँ वैद्युत ऋणता ज्यादा है ऑक्सीजन की, इसलिए इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर भी किधर हुआ? ऑक्सीजन की तरफ। अब मुझे एक बात बताओ, कार्बन पे क्या आ रहा है? प्लस। R कहां जाएगा? कार्बन पे। MgX वाला पार्ट कहां जाएगा? ऑक्सीजन पे। समझ में आ गई बात? तो देखो सभी लोग ध्यान से समझो, ये H, ये R, ठीक है। इसको मैं R डैश बोल देता हूं, इसको मैंने R डैश बोल दिया, ठीक है। चलो ये क्या थी? कार्बन। बताओ R से कौन जुड़ेगा? कार्बन से जुड़ेगा, ये लो जुड़ गया। पीछे कौन बच गया? बताओ, ऑक्सीजन बच गई, ये ऑक्सीजन। इसे क्या लगा दो? MgX लगा दो। मेरी बात समझ में आ गई बात? और अभी भी अगर आपको पता हो तो ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज है? नेगेटिव, और MgX पे पॉजिटिव। कर लोगे ध्यान से? चलो आगे इसका करवाया जाता है हाइड्रोलाइसिस। H3O प्लस लिखा हुआ मिलेगा, या बोल देगा जल अपघटन, जल अपघटन, या बोल देगा हाइड्रोलाइसिस। समझ में आ गई बात? H3O प्लस का मतलब क्या है? यहाँ पे वाटर है, H2O है, लेकिन H2O इस फॉर्म में रहता है। समझ में आ गई बात? तो बताओ H2O किस फॉर्म में रहता है? आप सभी लोग जानते हो, इसको यहां से हटा देता हूं। ये H2O है, क्या है यहाँ पे? ये H2O, ठीक है। देखो H2O को मैं तोड़ता हूं, ये रहा H2O, तो H क्या होता है? प्लस, OH क्या होता है? माइनस। अच्छा खुद दिमाग लगा लो, ऑक्सीजन से कौन जुड़ जाएगी? H, और MgX किसको बाहर निकाल देगा? OH को। तो बताओ इधर क्या बन गया? इधर बन गया आपका R डैश, यहां बन गया H, और बताओ यहां क्या बन गया? OH। चलो सॉरी, यहां क्या हो गया? ये R, यहां क्या बच गया? OH, और क्या बाहर निकल गया? MgXOH। कुल मिला के तुम्हें हमेशा एक बात ध्यान रखनी है, अगर इसके बाद जब भी हाइड्रोलाइसिस करवाएगा MgX को बाहर निकाल देना, ऑक्सीजन के साथ H लगा देना। देखो ये लगा दिया। अगर इसको मैं व्यवस्थित करके लिखूं तो ऐसा लिखा हुआ है, क्या देखना ध्यान से? R डैश CH R, और ये क्या लग गई? OH। अच्छा क्वेश्चन ये आता है, ये कौन से डिग्री का अल्कोहल है? तो देखो ये कार्बन कितने डिग्री का है? जितने R जुड़े होते हैं वो कार्बन उतने ही डिग्री का माना जाता है। तो एक R और ये 2 R जुड़ गए तो कितने डिग्री का है? ये 2 डिग्री का। तो कितने डिग्री का अल्कोहल बन गया? 2 डिग्री का अल्कोहल। समझ में आ गई बात सभी को? फिर लास्ट में ट्रिक बता दूंगा देख के कि 1 डिग्री बनेगा, 2 डिग्री बनेगा, या 3 डिग्री बनेगा। यहां तक सबको बात क्लियर है बच्चों? ठीक है, अब आगे बढ़ जाए। चलो बढ़ जाते हैं, अगला एग्जांपल लेते हैं बी। तो आप इसको फटाफट नोट कर लो। समझ में आ गई बात सभी को? चलो आगे एक रिएक्शन और करते हैं, ठीक है। देखो अब मैंने क्या लिया था? एल्डिहाइड था, अब मैं कीटोन ले लेता हूं। तो दोनों तरफ क्या लगा दूंगा मैं? RCR। इसको R डैश बोला, इसको R डबल डैश बोला, ठीक है, चेंज करने के लिए। C डबल बॉन्ड O। इसका मतलब देखो ये डैश और डबल डैश क्यों लगा? ताकि थोड़ा अलग अलग दिखे। सेम भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं, चाहे आप डैश मत लगाना, लेकिन थोड़ा अलग दिखे इसलिए, ठीक है। ये डैश, ठीक है बच्चों, समझ में आ गई बात? ये क्या है? डैश, ताकि ये R और ये R क्या हो सकते हैं? सेम भी हो सकते हैं और अलग अलग। किससे रिएक्शन करवाओगे? RMgX के साथ में। अब सीधा कर लेते हैं, देखो समझो ध्यान से।
बताओ मुझे आप लोग। अब एक बार बताओ, क्या इधर वाले पार्ट से कोई मतलब है क्या? देखो इधर वाले पार्ट से कोई मतलब नहीं है, मुझे तो सिर्फ CO से मतलब है। बताओ R कहां जुड़ता है? कार्बन पे जुड़ता है। OMGX कहां जुड़ता है? सॉरी, MGX कहां जुड़ता है? O पे जुड़ता है। तो देखो मैं जोड़ दूं क्या? देखो ध्यान से समझना चीजें, अगर समझ में आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। ठीक है, हो गया। कार्बन से ये वाला R जुड़ जाएगा, इस R को थोड़ा सा अलग दिखा दिया, ये डैश है। ठीक है, बताओ O से क्या जुड़ जाएगा? OMGX। आगे क्या लेते हो आप? पानी। हाइड्रोलाइसिस करवाते हो H2O की प्रेजेंस में, तो बताओ अरे ये H2O ही है, लेकिन लिखा इस फॉर्म में जाता है, हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है, चलो बताओ इसके अंदर क्या होगा? सर हमें पता है, अगर हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो OMGX में से MGX बाहर निकल जाता है और O की जगह H जुड़ जाता है। तो क्या मैं ये काम कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। तो यहां पे आ गया R डबल डैश, यहां आ गया R डैश, और बताओ यहां क्या आ गया? R, और यहां क्या आ गया? OH, और बताओ क्या बाहर निकाल दिया? MgXOH। समझ में आ गई बात? ये OH कहां से लेके आया? वाटर में से लेके आया, H और OH। तो कुल मिला के मैं हमेशा एक बात ध्यान रखूंगा कि अगर कहीं पे भी OMGX दिखा और हाइड्रोलाइसिस करवाया गया है तो OMGX को OH में बदल के मैं इसको क्या कर दूंगा? MgXOH बाहर निकाल दूंगा। ठीक है, चलो अब एक बात आती है कि इसको व्यवस्थित लिख सकते हो। चलो इसको व्यवस्थित करते हैं। इसको जो लिखा है तुमने, इसको देखो, ये कार्बन, एक R डैश लगा हुआ है, एक R डबल डैश लगा हुआ है, एक R लगा हुआ है और एक OH लगा हुआ है। चलो पूछा, ये यही तो कोऑर्डिनेट बनाया है, अरे थोड़ा सा व्यवस्थित करके लिख दिया है। चलो बताओ ये कार्बन कितने डिग्री का? 1R 2R 3R, तो 3 डिग्री। तो कितने डिग्री का अल्कोहल बना? 3 डिग्री का अल्कोहल बना। क्या मेरी बात सबको समझ में आ गई बात? ठीक है, ये आपको किस चैप्टर में मिलेगा? एल्डिहाइड कीटोन के चैप्टर में मिलेगा। ये इसकी कौन सी नेचर है? केमिकल प्रॉपर्टी से रासायनिक, वो सब बाद में, वो सब मैं बता दूंगा तुम्हें। ठीक है, सभी समझ गए हो? कर लोगे? किसी कोई दिक्कत नहीं है ना? आ रहा है ना? अब दिख रहा होगा। ठीक है, चलो तो ये हो गया एल्डिहाइड और कीटोन के साथ RNG रिएक्शन, जो किस में कन्वर्ट करता है? अल्कोहल में। तो कुल मिला के एल्डिहाइड से 1 डिग्री या 2 डिग्री बनाया जा सकता है। कैसे? अभी बताता हूं। चलो देखो, अगर यहाँ पे HH कर देता, HH, तो एक ही R जुड़ता और एक R जुड़ता तो 1 डिग्री बन जाता। तो ध्यान रखना, इस एल्डिहाइड से एक R वाले से तो 2 डिग्री बनता है, और दोनों R हो तो 3 डिग्री बनता है। अरे यहाँ पे देख लो R कितने, देखो एक ही, अगर यहाँ पे दोनों तरफ मैच होता तो एक ही R जुड़ता, एक R जुड़ता तो 1 डिग्री, 2 R जुड़ गए तो 2 डिग्री, 3 R जुड़ गए तो 3 डिग्री। ऐसे कर लो। चलो नोट कर लो, फिर आगे बात करते हैं। मिटा दें इसको। अब समझ गए ना कैसे कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल आसान है, फंक्शन याद रखो बस। फंक्शन याद करोगे, चीजें अपनी के आप आएगी। फिर तुम्हें, जब तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे ना, तुम्हें मजा आ जाएगा। चाहे तुम कहीं से पढ़ो, किसी से पढ़ो, किसी बुक से पढ़ो, तुम्हें मजा आएगा, क्योंकि तुम्हें अब चीजें याद रहेगी तो तुम्हें उसको पढ़ने में इंटरेस्ट होगा। ठीक है, मिटा दूं? एल्डिहाइड कीटोन के बाद बात करते हैं हम लोग अब। चलो आगे बढ़े। चलो अगला है साइनाइड। साइनाइड को किस में कन्वर्ट करता है ये? बताओ मुझे। कीटोन में। इसका मतलब ये रिएक्शन कहां काम में आएगी? जहां कीटोन बनाया जाएगा। देखो इधर समझो ध्यान से, मैंने लिया साइनाइड, ये रहा साइनाइड, RC ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है, इसकी रिएक्शन मैंने करवाई RMG के साथ। ध्यान से समझना, फिर मैं आपको सीधा तरीका बता दूंगा। ठीक है, चलो एक बात बताओ, R पे कैसा चार्ज है? नेगेटिव, और इस पे कैसा है? पॉजिटिव। बताओ कार्बन ऑक्सीजन में
अगर ये बॉन्ड ट्रांसफर होगा तो किधर होगा, बिल्कुल नाइट्रोजन की तरफ होगा। क्यों होगा, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी वैद्युत ज्यादा होती है, इसलिए बॉन्ड इधर जाता है, इसलिए ये नेगेटिव होता है और ये पॉजिटिव होता है। अब तुम समझ चुके हो कि सर जब हमने CO एल्डिहाइड कीटोन पढ़ा था तो कार्बन पे क्या लगाया था R और ऑक्सीजन पे क्या लगाया था MgX। यहां पे क्या कर दिया, ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देंगे, कार्बन पे R लगा देंगे और इस बार O की जगह N आके क्या लगा दिया, MgX लगा दो जी। चलो देखो इसको R डैश बोल दूं क्या, बोल दिया, R C R डैश डबल बॉन्ड N MgX। बताओ इसके बाद में क्या करवा लेते थे, हाइड्रोलाइसिस। तो यहाँ पे 2 मोल H2O के लेते हैं, कितने मोल, 2। और आप क्या सभी लोग जानते हो H2O पे क्या चार्ज होता है, H प्लस और OH माइनस। फिर मैं सीधा तरीका बता दूंगा, लेकिन अभी हमें पूरा तरीका याद करना है। चलो बताओ, क्या अभी भी ये डबल बॉन्ड बाकी है, रिएक्शन और करवाई जा सकती है, तो हम करवाते क्या है, देखो H प्लस और OH माइनस, कार्बन पे कैसा था प्लस, नाइट्रोजन पे माइनस, तो बताओ इस नाइट्रोजन में कौन जाके जुड़ेगी, H प्लस, तो यहाँ 2 मोल ले रखे हैं, तो 1 मोल यहां, OH माइनस यहां, एक बार और करवाएंगे, H प्लस यहां, OH माइनस यहां, ठीक है। तो देखो हो क्या गया, अब थोड़ा सा ध्यान रखना, अब ये बॉन्ड टूटता है और ये सब अलग हो जाते हैं, ठीक है, सब अलग हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे होता क्या है, देखो ध्यान से, देखो थोड़ा साइड में कर रहा हूं, ठीक है ना, देखो ये बची R C R डैश OH और OH, देखो दोनों OH होती है। एक ही कार्बन पे अगर 2 OH आ जाते हैं तो उसमें से H2O बाहर निकल जाता है, ये लो भैया H2O बाहर निकल गया। बताओ क्या बाहर निकल गया, H2O। क्या बच गया, देखो R C R डैश और ऑक्सीजन के साथ में डबल बॉन्ड O, कीटोन बन गया, देखो क्या मिल गया, R C डबल बॉन्ड O R डैश प्लस। बताओ क्या H2O बाहर निकला था, है ना। अब इधर देखना H2O में क्या होता है, अब देखना ये सब समझ में आ गया, यहां से H2O बाहर निकल गया, यहां पे क्या देखा आपको, क्या बचा, NH2 MgX, ये H2O और रहा। देखो मैं बहुत सिंपल तरीके से एक-एक खोल के बता रहा हूं तुम्हें, देखो इसमें क्या होता है H और OH, OH कौन लेके जाएगा, MgX लेके जाएगी, क्या बाहर निकाल देगी, देखो, और जो H बच गई वो कौन लेके जाएगा, NH2, क्या बाहर निकल गई, NH3। समझ में आ गई बात, तो क्या बाहर निकल गया, अमोनिया गैस और MgX OH। आया मजा है, चलो जी। तो ये मैंने जब बताया है ना, एक बार और रिपीट करके देख लेना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है सबको, वापस देख लो, नहीं समझ में आया वापस देख लो। मैंने वाटर से रिएक्शन करवा दी है, 2 मोल लगाए, एक H प्लस यहाँ, पता चला H प्लस यहाँ क्यों लगाया, क्योंकि N पे नेगेटिव होता है इसलिए H प्लस यहाँ है, फिर OH H प्लस OH, फिर यहाँ पे एक ही कार्बन पे 2 OH आ गया तो H2 बाहर निकल जाएगा, तो ये बच जाएगा। H2O में से एक H कौन ले लेगी, NH2 ले लेगी, NH3 बाहर निकल गया। कुल मिला के याद क्या करना है यार, याद तो अब ये करना है मुझे कि RC क्या बनाएगा, कीटोन, N क्या बनाएगा, अमोनिया, और MgX क्या बाहर निकाल देगा, MgX OH बाहर निकाल देगा, ठीक है। ये सबसे सिंपल तरीका है समझाने का जो मैंने समझा दिया, नोट कर लो सभी बच्चे, चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। रिएजेंट वाला पार्ट थोड़ा अच्छे से कवर कर लो बस, फिर देखो मजा आ जाएगा। अब साइनाइड में तुम्हें पता चल गया, देखो कार्बोनेट में तुम्हें रिएक्शन पता चल गया कि कार्बन पे तो माइनस लगता है, ऑक्सीजन में प्लस वाला लगता है। साइनाइड में भी कार्बन पे प्लस वाला, कार्बन पे कैसा लगता है, माइनस वाला, और नाइट्रोजन पे प्लस वाला। कार्बोनेट में भी ऐसी था, कार्बन पे माइनस वाला लगा दो, ऑक्सीजन पे प्लस वाला लगा दो, ठीक है। आगे करते हैं, नोट कर लो फटाफट। फिर हम बात करते हैं एमाइड की, और फिर बात करते हैं एसिटिक क्लोराइड की, फिर बात करते हैं एस्टर की, देन फिनिश हो गया। चलो ये तुम करो फटाफट, इसी का एग्जांपल ऐसे आता है एग्जाम में, देखो टू H2O, यहां से लिखा होगा, यहां से लिखा होगा, देख लो क्या ये और ये अलग है क्या, थोड़ा सा तो अलग है यार। यहाँ R की जगह क्या लगा हुआ है, H,
कोई बात नहीं, मुझे तो पता है ये R कहाँ जुड़ेगा, कार्बन पे, और क्या लग जाएगा, डबल बॉन्ड O। अरे इस रिएक्शन को ध्यान से देखो, देखो ध्यान से देखना, क्या मैं ये कर सकता हूं क्या, देखना, इस R की जगह क्या लगा दिया H, इस R की जगह क्या लगा दिया H, इस R की जगह क्या लगा दिया H, और कोई फर्क है क्या, नहीं है। देखो R की जगह क्या लगा दिया H, इसको R बोल दिया, ठीक है, प्लस क्या बाहर निकल जाएगी, अमोनिया, क्या बाहर निकल जाएगी, MgX। अरे जोर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है ना, समझ गए ना क्या किया है, इस R में क्या लगा दिया H, नहीं आ रहा, ये देख लो, H कर दो क्या, H H H, ये बन जाएगा सब, ये क्या बन गया, एल्डिहाइड। तो लिख देना वहां पे, साइनाइड से के साथ एल्डिहाइड बना सकते हो और कीटोन भी बना सकते हो, कीटोन के साथ और क्या बना सकते हो, एल्डिहाइड बना सकते हो। कर लोगे, कोई दिक्कत, एग्जांपल नोट कर लो, फिर आगे बात करते हैं। नेक्स्ट साइनाइड के बाद बात करते हैं, हो गया। अब देखो तुम्हें एक तरीका बताता हूं, ध्यान से रखना, देखो एक है एसिटिल क्लोराइड RC डबल बॉन्ड O, एक ये L ग्रुप लगाया हुआ है, ठीक है, अगर इस L की जगह जैसे ये लग गया RC डबल बॉन्ड OCl, क्या बोलते हो इसको, एसिटिल क्लोराइड, ठीक है, या एल्केनॉइल बोलते हो, क्या बोलते हो इसको, एल्केनॉइल, इसको बोलते हो एल्केनॉइल, ठीक है, एल्केनॉइल, समझ में आ गई बात। अगर इस L की जगह Cl लग के NH2 लग जाता है ना, तो देखो ये क्या लग जाता, NH2 लग जाता, इसकी जगह L की जगह RC डबल बॉन्ड O NH2 लग जाता, इसको क्या बोल देते, एमाइड। दिक्कत क्या है, देख लो, RCOL ग्रुप, L में क्या लगा दिया Cl, इसे क्या लगा दिया NH2, ठीक है। रिएक्शन कैसे करवानी है, बहुत सिंपल, देखो R Mg एक साथ करवाते हैं, ठीक है, R पे क्या होता है बताओ मुझे, माइनस, Mg पे क्या होता है प्लस, ठीक है, चलो रिएक्शन करवा दो, चलो बताओ मुझे, अब खुद दिमाग लगाना, R कहां जुड़ेगा, कि सर R तो कार्बन पे जुड़ेगा, ठीक है, और Mg कहां जुड़ेगा सर, ऑक्सीजन पे जुड़ेगा, मेरी बात समझ में आ गई। तो देखो सभी लोग, क्या हो गया, R C, इसको डैश बोल दूं, देखो C पे क्या जुड़ गया, R डैश, बताओ ऑक्सीजन पे क्या लग गया, OMgX, और बताओ यहां पे क्या है, क्या सबको यहां तक बात क्लियर है, ठीक है बच्चों, समझ गए। अब देखो होता क्या है, इस पे नेगेटिव होता है और इस पे पॉजिटिव होता है, समझ में आ गई ना बात, ये देखो यहाँ पे भी यही सब चीज है, ठीक है, यहाँ पे भी यही सब चीज है। अब देखो होता क्या है, ये MgX इस Cl को लेके बाहर निकलता है, कैसे निकलता है, देखो ये बॉन्ड यहां आता है और इस Cl को बाहर निकालता है, तो कुल मिला के ये L वाला ग्रुप हमेशा क्या जाता है, बाहर जाता है, ये याद रखना है, हमेशा क्या होगा, L वाला ग्रुप बाहर जाएगा और माइनस वाला ग्रुप हमेशा L की जगह जुड़ जाता है, देखो ये R वाला जुड़ेगा क्या, समझ में आ गई बात, इधर देखो L बाहर चला गया, किसके साथ बाहर जाएगा, Mg के साथ में, और ये बॉन्ड यहां क्या, यहाँ क्या जाएगा, डबल बॉन्ड O, देखो क्या बन गया, RCR डैश, नीचे क्या बच गया O, क्या बाहर निकल गया, MgX Cl। कैसे, इसको तो कर सकते हैं, आराम से करके दिखा दो, देखो इधर क्या लिया हमने, RMgX R डैश, क्या करोगे बताओ मुझे, सर R, ये C, इस पे OMgX, इस पे R डैश, हमें पता है इस पे नेगेटिव होता है, इस पे पॉजिटिव होता है, यहाँ पे NH2 जुड़ा हुआ है, तो ये वाला बॉन्ड देखो, देखो आया, ये यहां आया और इसको बाहर निकाल दिया, ये किसको बाहर लेकर निकल जाएगा, MgX को बाहर निकलेगा, समझ में आ गई बात। तो बताओ क्या बच गया, RCR डैश, और बताओ यहां पर क्या बच जाएगा, डबल बॉन्ड O, इसको मैं व्यवस्थित करके इसको इधर लिख देता हूं, बताओ क्या मिल गया, MgX,
100 बात की एक बात, करना क्या है, एल को बाहर निकालो और जो माइनस आ रहा है उसको वहां चिपका दो। ठीक है, कैसे सर, ये कैसे बोल दिया आपने, मैंने बोल दिया, देखो देखो मैंने ये आ गया। अब देखना, ये सब नहीं आया ना, कोई बात नहीं, अब देखना आर सी डबल बॉन्ड सी एल था, किस रिएक्शन बनाई तुमने बताओ, आर एम जी एक्स के साथ में। करना क्या है, देखो आर पे क्या है माइनस, एम जी पे क्या है प्लस, इस सी एल को भगा दो, माइनस वाले को चिपका दो। देखो क्या बन गया, देखो कि सर ऐसे ही बता दिया करो फिर तो, इसको डैश बोल देता हूं, उसको डैश। क्या हो गया, देखो एम जी एक्स सी एल बाहर निकली, आ गया है, आसान है ना। देखो जैसे ये आ गया आर सी डबल बॉन्ड ओ एन एच टू, किससे रिएक्शन करवाई, आर एम जी, ये क्या है माइनस, ये क्या है प्लस, माइनस वाला पार्ट कहां जुड़ेगा, इसको हटा के जुड़ेगा, बस आर जोड़ो एन एच टू बाहर निकाल दो। देखो क्या मिल गया, आर सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश प्लस एम जी एक्स एन एच टू। क्लियर है सबको यहां तक, चलो जी फटाफट नोट कर लो, चलो क्लियर है दोनों कर लोगे आराम से। चलो ये तो सीधा तरीका, ये लॉन्ग तरीका, अरे आसान है यार, जोड़ दिया, माइनस किधर ले जाओ, सिर को बाहर निकालो, कुल मिला के करना क्या है, इस एल वाला है ना, ये वाला बाहर निकालो, आर चिपका दो बस। इस बार एस्टर का करवा दो, देखता हूं एस्टर का कौन करता है, ठीक है एस्टर वाला देखते हैं कौन करता है, करो फटाफट। इसको एल्केनेमाइड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एल्केनेमाइड, इसको एल्केनॉइल, इसको एल्केनेमाइड। कर लोगे, आगे बढ़ जाऊं, अब एस्टर वाला देख लो फटाफट, एस्टर का देखो आसान है, एस्टर का भी देखो, एस्टर देखो ये होता है एस्टर, आर सी डबल बॉन्ड ओ आर, तो क्या हो गया, फिर से क्या आ गया, ओ आर, ओ आर को बाहर निकाल दो, किससे रिएक्शन कराओगे बताओ, आर एम जी के साथ। पहले पूरी कर लेते हैं, क्या करेंगे सबसे पहले बताओ क्या होता है, सबसे पहले ये माइनस होगा और ये प्लस होगा, ये प्लस होगा, ये बॉन्ड इधर जाएगा, ये माइनस होगा, तो ये आर कहाँ जाके जुड़ेगा, कार्बन पे, ओ पे कौन जुड़ जाएगा, एम जी एक्स, लो जी जोड़ दिया, आर सी ओ एम जी एक्स, यहाँ कौन जुड़ गया, इसको आर डैश बोल दिया, आर डैश हो गया, यहाँ क्या जुड़ जाएगा, ओ आर। बताओ क्या होता था, ये यहाँ पे नेगेटिव था और ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव यहाँ आता है और ये ओ आर बाहर निकल जाता है, और यहाँ पे क्या होता है बताओ मुझे, आर सी, आर डैश यहाँ लिख दूं और यहाँ पर ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, कीटोन बन गया। अरे देख लो वही तो तरीका है, देखो आर सी ओ ओ आर प्लस आर एम जी एक्स, क्या करेंगे वही बात, ओ आर को बाहर निकालो, सी एल को बाहर निकालो, NH2 को बाहर निकालो और माइनस वाला पार्ट चिपका दो, याद रहेगा आपसे। चलो क्या बन गया बताओ, आर सी डबल बॉन्ड आर डैश डैश ले लूं और यहाँ पे क्या बाहर निकल गया, एम जी एक्स, क्या बाहर निकला यहाँ पे, एम जी एक्स। क्लियर हो गया सबको कि हाँ सर अब हमें क्लियर है, तीन एक और करता हूं, है ना। देखो ये तो आर लगा हुआ, ये तो कीटोन बन गया, पर मुझे एल्डिहाइड बनाना है, कुछ नहीं, आर की जगह क्या ले लूं, एच ले लूं। देखो एग्जांपल देखो, ये तुम करो, देखो एच सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर, किस रिएक्शन करवाओगे, आर। अब तुम मुझे बता दो क्या ये आर कभी छिड़ रहा है क्या, नहीं, सेम रिएक्शन, ये क्या है माइनस, ये क्या है प्लस, यहाँ पे यार कहां जाएगा ऑक्सीजन पे, सॉरी आर कहां जाएगा कार्बन पे, चिपका दो, एच सी आर ओ एम जी एक्स और ये ओ आर। फिर क्या होता था बताओ मुझे सभी लोग, ये माइनस यहां आता था और ये ओ आर बाहर निकलता था। बताओ क्या मिल गया आपको, H मिल गया, देखो C मिल गया, इस R को यहां लिख दिया, इस ऑक्सीजन को यहां बना दिया, क्या बाहर निकल गया, MgX।
क्या मिल गया? एल्डिहाइड। एस्टर से क्या मिलता है? क्लियर है? क्लियर हो गया? चलो फटाफट देखो अब, है ना। अब मैं सब रिएक्शन के साथ लिखता हूं ना, फिर देखते हैं किसको आता है किसको नहीं आता। कोई बात नहीं, टेंशन करने की बात नहीं है। देखो कैसे किया है, कर लोगे ना इसको। देखो फटाफट, देखो फटाफट। पहला आर सी डबल बॉन्ड सी एल, आर सी डबल बॉन्ड NH2, आर सी डबल बॉन्ड ओ आर और HC डबल बॉन्ड ओ आर। ठीक है, करें इसको। किससे रिएक्शन करवाई थी बताओ? RMGX के साथ। किससे रिएक्शन करवाई थी? RMGX के साथ। ये आखिरी में सबको लिखना है बेटा, RMGX के साथ। इसको बताओ, RMGX कर लोगे? अरे ये Cl बाहर गया, NH2 बाहर गया, OR बाहर गया, OR बाहर गया, क्या लग गया? R लग गया। देखो RC डबल बॉन्ड OR डैश बोल दूं, डैश 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 डैश, क्या बन गया? RC डबल बॉन्ड R डैश, क्या बन गया? RC डबल बॉन्ड R डैश, क्या बन गया? HC डबल बॉन्ड O है। अरे ये रहा। ठीक है, क्या बाहर निकल गया बताओ मुझे? सर MgX Cl, यहां क्या बाहर निकल गया बोलो? MgX NH2, ये बाहर निकल रहा है। यहां क्या बाहर निकल गया बोलो? MgX OR। आईपीसी नंबर टेंशन लो, सब सिखा दूंगा आईपीसी नंबर। ठीक है, यहां क्या है? HC डबल बॉन्ड, सॉरी ये तो निकल चुका है ना, क्या निकल गया? MgX। जोर आ रहा है क्या? नहीं, देखो ये साइनाइड था, साइनाइड था। मुझे पता था RMG से रिएक्शन करवाऊंगा तो ये R कार्बन पे लगेगा, तो 3 कार्बन वाला क्या कहलाएगा? कीटोन। तो ये तो बना लेगा कीटोन, ये लो कीटोन। और क्या बना लेगी? अमोनिया। और क्या बना लेगा? MgX। और क्या बाहर निकल जाएगा यहाँ पे? OH। 2 मोल वाटर लिए थे, 2H। बस कर लोगे? है सर, आपके लिए तो सिंपल है। अरे ये ध्यान रखो ना, बस ये ग्रुप दिख जाए ना, ये वाले, बस बाहर निकालो, आर लगाओ। लेकिन एल्डिहाइड कीटोन के साथ रिएक्शन थोड़ी अलग थी। ठीक है, कर लोगे सभी लोग? चलो नोट करो। आई थिंक आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा RMG के साथ रिएक्शन। ठीक है बच्चों, तो इस रिएक्शन को अच्छे से आप पढ़ लेना, है ना। ये रिएजेंट का 3rd पार्ट है, बाकी के 1st और 2nd पार्ट में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, नोट कर लो।